नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जुट गई तो फिर पूरा देश एकजुट हो जाएगा और सरकार को घुटने पे आना पड़ सकता है। आपने जीता जागता उदाहरण अभी जंतर मंतर पर देखा। मिल्कीपुर की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी की संभावित दावेदारी ने सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया है। और अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ विक्रम पासवान के पास, जो इस वक्त आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी सूरज चौधरी के जनता दरबार में मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आज मैं मौजूद हूँ शिवनगर कॉलोनी में। आज मैं जिससे आपको रूबरू करवाऊंगा वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशी और समाज सेवी सूरज चौधरी जी, और मैं ले चल के आज उनसे मैं बात करवाऊंगा आपका और परिचय भी करवाऊंगा कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आजाद समाज पार्टी किस तरीके से और किस रणनीति से अपना मिल्कीपुर में कार्य करेगी। पहले तो हड़प्पा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी 2027 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, अभी इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे वो यूपी में खास करके तो 3 दलों के बीच में होते थे, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो मूवमेंट था वो मान्यवर काशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती को समर्पित किया था कि इससे बहुजन समाज के हितों की रक्षा हो, और लंबे समय तक बहुजन समाज अपने रास्ते पर चलते हुए लाखों युवाओं को बहुत मजबूत किया। बहुजन समाज के जो लिए आज काम कर पा रहे हैं, लेकिन एक समय के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और वो बीजेपी के लिए आज की तारीख में काम करने के लिए मजबूर हो गई है। उसका कारण है कि उन्होंने अपने शीर्ष पे आरएसएस के आदमी मान्यवर श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को लाके बिठा लिया है, और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन समाज पार्टी के जो मजबूत कद्दावर लीडर थे, उसके पिलर थे, धुरी थी, उनको एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बहुजन समाज पार्टी में कुछ बचा नहीं। जैसे होता नहीं कि हाथी तो मर गया है, अब उसको धीरे धीरे जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल कोऑर्डिनेटर हों या और जो लोग हों, वो चंद्रशेखर भैया का समर्थन इसलिए नहीं करने देंगे, सपोर्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी भी टिकट के नाम पे उनकी रोजी रोटी चल रही है। अभी चुनाव आ जाएगा तो विधानसभा का चुनाव होगा तो बाकायदे वहां पे बहुजन समाज पार्टी में एक व्यवस्था बनी हुई कि 20 लाख रुपए जमा कराओ तो 2 लाख रुपए तुम्हारा, 2 करोड़ रुपए जमा कराओगे तो मान के चलिए कि 10-5 लाख रुपए आपको वहां से मिल जाना है। तो जो उस सिस्टम के लिए काम करते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको जो बेचने का, टिकट बेचने का, चाहे वो जिला पंचायत का टिकट हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का टिकट हो, बेचने का जो अवसर उनके पास है उसे वो खोना नहीं चाहते हैं। और इसमें आपका कहना है कि जो पैसा ज्यादा देने वाला है टिकट उसको ही मिलने वाला है जैसे बीएसपी से, ऐसा कुछ? देखिए, बीएसपी चूंकि अभी चुनाव का तो उनके लिए कोई मतलब है नहीं, चुनाव नहीं लड़ती है, टिकट बेचेंगे उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी। इसीलिए बसपा को जो मरा हुआ हाथी तरीके से मरने वाले हाथी को उन्होंने जिंदा करके रखा हुआ है, वो किसी के साथ जाने नहीं देंगे, खास करके चंद्रशेखर भैया के साथ में नहीं जाने देंगे। अगर कहीं ना कहीं गठबंधन टाइप का अगर कोई ऐसी व्यवस्था भविष्य में बन जाती है तो उससे उनको टिकट बेचने का मौका नहीं मिलेगा, तो उससे उनको नुकसान होगा। ऐसा वो सोच करके लाभ नुकसान, तो बहुजन समाज के लोग जो है आशा किए थे कि कहीं ना कहीं वो आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके 2027 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी वो नहीं चाहती हैं बहन जी। आकाश आनंद जी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला था कि कौन भीम आर्मी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आकाश आनंद भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो जमीन पे बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म और सितम हो रहा है, और आकाश भैया अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये तो बहुत शर्म की बात है। बहुजन समाज का संगठन चलाने वाले
आकाश भैया के बारे में बहुत सारा, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। अरे भाई, जो चंद्रशेखर आजाद को पूरा देश जानता है, बाहर के भी लोग अभी तो जानने लगे हैं और उनके लिए मतलब लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब एक्चुअल में आकाश आनंद भैया जमीन पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। बहन कुमारी मायावती के सिर्फ वो भतीजे हैं, इसके अलावा आकाश आनंद भैया की कोई पहचान नहीं है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया है। और सही मामले में देखा जाए तो मान्यवर काशीराम जी ने पूरे मिशन को, बहुजन समाज के मिशन को बहन कुमारी मायावती जी को इसलिए दिया था कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा हो और परिवारवाद कहीं लागू ना होने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आरएसएस के जो लोग हैं, खास करके माननीय मिश्रा जी, आकाश आनंद को अगर उसका उत्तराधिकारी जबरदस्ती रूप में बना देंगे तो बहुजन समाज जो पार्टी थी धीरे धीरे वो खंडित हो जाए, खंडित तो हो ही चुकी है और पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो लगे हुए हैं पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए। तो कह सकते हैं कि आकाश आनंद भैया का तो कोई मतलब नहीं। बताइए, वो चंद्रशेखर भैया को नहीं जानते जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो बड़े बड़े सरकारों को झुकाने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में नहीं जानते। तो घर से बाहर निकलेंगे आकाश आनंद भैया तभी तो जानेंगे। घर के अंदर रहेंगे और घर के अंदर रहते हुए उनको कोई जानकारी हो सकता न लग पा रही, इसीलिए नहीं जानते होंगे भीम आर्मी क्या है और ये आजाद समाज पार्टी क्या। अब उनके पाँव में कभी छाला नहीं पड़ा ना, नहीं जानते होंगे, हमें भी लगता है। लेकिन अगर नहीं जानते तो बहुजन समाज के लोगों को एक बार ही सोचना चाहिए, भैया ऐसे नेता के साथ हैं जो चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद भैया को। अभी अपना जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे अपना चंद्रशेखर भाई गए थे वहां पे, और वहां पर जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा अगर अपना नेता होना चाहिए तो चंद्रशेखर जैसा होना चाहिए। उन्होंने चंद्रशेखर का बहुत बड़ाई किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर भैया कोई नेता कहना हमें लगता है हल्कापन होगा, वो कोई नेता नहीं है। उनको प्रकृति ने बहुजन समाज की रक्षा के लिए एक मसीहा, एक युग पुरुष के रूप में जन्म दिया हुआ है। नहीं तो 30, 35, 40 मुकदमे जिसके खिलाफ लिखे जाए, पुलिस इतना टॉर्चर कर दे, पुलिस की रडार पे जो आदमी रहे और वो अपने आप को स्थापित कर ले जाए, ये असंभव काम है, दुर्लभ है। नेचर ने ही उनको मतलब बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए भेजा है। वो किसी मसीहे से आज बहुजन समाज के लोगों के लिए कम नहीं है। अन्य पार्टियों को तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट, जैसे आरएसएस किसी बीजेपी को चला रहा है, बाम सेफ ने और मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज को जन्म दिया। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी है उसको चंद्रशेखर भैया ने अपने खून पसीने से तिल तिल जेल में रह करके मुकदमे अपने ऊपर इतने सारे लिखे गए, उसको झेलते हुए और पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। और हम बहुजन समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे आजाद समाज पार्टी की जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत होंगी, उसी तरीके से जो बहुजन समाज आज बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो एकदम पूरा डाइवर्जन जो है आजाद समाज पार्टी के प्रति जो है समर्पित हो जाएगा। क्योंकि आज बहुजन समाज में जो एमपी थे, तमाम विधायक थे, एक एक करके आजाद समाज पार्टी में आकर के जुड़ रहे हैं और पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज का होगा, वो आजाद समाज पार्टी का होगा, ये निश्चित होता जा रहा है। क्या आप यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जहाँ अपना जो बहुजन समाज पार्टी है वो आजाद समाज पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी कहती है, इसमें क्या कहेंगे आप? किसको? बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को कहते हैं? हाँ, बीजेपी की टीम को। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है ना, सिर्फ वोट जो लोगों का एक फिक्स वोट है, ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज के नाम पे किसी भी आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो जो पौध जो है
मान्यवर काशीराम साहब ने लगाई हुई थी। उसके बदौलत 10, 5,000, 20,000, 25,000 वोट वैसे में जाता है, तो उसी वोट को बेच सकती हैं बहन जी। इसके अलावा उनके पास सब कुछ बच्चा नहीं, वो स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। कई करोड़ रुपए, हजारों करोड़ उन्होंने इधर उधर इकट्ठा करके रखा था और बीजेपी के लोगों ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से सेकंडों में ले लिया। जो गाढ़ी कमाई का बहुजन समाज के लोगों का रुपया लिया था उसको सेकंडों में ले लिया। तो ये बड़ी बात है। और बी टीम कौन है कौन नहीं, अगर आज मोदी जी, योगी जी या आज जो सरकारें डरती हैं तो एक ही आदमी से डर रही हैं। सूरज चौधरी जो मिल्कीपुर से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, अब बड़ा सवाल यह है, क्या 2027 में पार्टी एक बार फिर सूरज चौधरी पर भरोसा जताएगी? क्या इस बार सूरज चौधरी बाजी मारेंगे? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हड़प्पा न्यूज़ दर्पण।